आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। आज मैं मुंबई जा रही हूँ। मेरा वीजा का इंटरव्यू है 2 बजे। किसी भी हालत में 1 बजे से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। ये मेरा टिकट लीजिए और आप अपना टिकट मुझे दे दीजिए। मैं तो मायके जा रही हूँ। 1 आध घंटा अगर लेट हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए ना, देर मत कीजिए। बस जाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब मेरे जाने के बाद मन लगा कर पढ़ाई करना। तुम्हारे पापा को तो टाइम नहीं मिलेगा काम से, इसलिए तुम सबका ख्याल रखना। गुड बॉय। हेलो बेटा, जया का फोन था 3-4 घंटे पहले। बोली थी कि घंटे भर में पहुंच रही है। अभी तक कोई खबर नहीं आई। जया मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? मम्मी जी, जया हम सबको छोड़ के चली गई। मामा जी, मामी जी, मुझे वीजा मिल गया। मुबारक हो। आंचल सुन, अगले शुक्रवार तू अपने मामा और मन्नू के साथ मंदिर चली जाना। तेरी इस सफलता के लिए तेरे मामा ने मन्नत मांगी थी, उसे उतारनी है, ठीक है? आज हमें भले ही ये अनुभव हो कि जया जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो है, वो यही है हमारे आसपास। ये लीजिए, मेरी भाभी का चौथा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अरे ऐसे खाएगा तो आंचल को अमेरिका ले जाने के लिए क्या दूंगी? चल जल्दी जल्दी पैकिंग कर, जल्दी। हेलो, यह है प्राची। नहीं आज नहीं मिल सकते हैं। या मैंने कहा था मूवी देखने चलेंगे, पर आज मुश्किल है। नहीं आज नहीं मिल सकते। वो क्या है ना, मेरी दी कल यूएस जा रही है और मुझे इसकी तैयारी करवानी है। परसों चलेंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। चल बाय बाय बाय। मन्नू। हाँ दी। मन्नू बेटा, हाँ दी। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था दी। रॉन्ग नंबर? अच्छा बच्चों, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर हो और फिर भी होठों पे इतना रोमांटिक गाना हो तो समझो मामला गड़बड़ है। क्या है? कौन है? क्या कौन है? कौन था फोन पे? कोई नहीं था। किससे इतना हक मांग रहा था? दी, आप भी ना। छोटे, रॉन्ग नंबर पे इतने धीरे धीरे और इतनी लंबी तो कोई बात करता नहीं। चल बता कौन है? मेरी एक जूनियर थी बाबा, बस अब तो माफ करो। नाम बता। पता नहीं, मतलब याद नहीं है। सुंदर है? हाँ नहीं, ध्यान से देखा ही नहीं कभी मैंने। तू तो कह रहा था रॉन्ग नंबर है।
दी वो एक्चुअली ना हाँ चल बेटा, ये शिकागो में मेरे कलीग का भाई रहता है, उसका नंबर है। और ये पड़ोस वाले शर्मा जी की सिस्टर टेक्सास में रहती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम उनको कांटेक्ट कर सकती हो। मैंने दोनों को फोन करवा दिया है। नहीं मामा जी, मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूंगी ना। बेटा रख लो, बुराई क्या है, रखने में बुराई क्या है। थैंक यू। दी आपके लिए कुछ अचार रख दिए मैंने इसमें, और हाँ कुछ गर्म कपड़े भी रख रहा हूँ, वहाँ सर्दी बहुत होगी ना दी, इसलिए। मेरा छोटा सा प्यारा से भाई अपनी बड़ी बहन का कितना ख्याल रखता है। अब दी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना बहन से राखी बंधवाने का फायदा ही क्या होगा। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, लेकिन इस बार राखी के दिन तो मैं यहाँ पर होंगी ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, मैं तुझे राखी कैसे बांधूंगी। आइडिया, एक काम करेंगे, मैं राखी वहां से भेज दूंगी, ठीक है, तू मुझे शगुन एडवांस में दे दे। शगुन? कैसे शगुन यार, ये तो चीटिंग है। चीटिंग? चीटिंग नहीं है ये, डीलिंग है यार ये। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू मुझे पूरे पैसे मत दे, $10 दे दे। $10? क्या मतलब? $10, 400-500 रुपए। 400-500 रुपए? अब तू मुझे ऐसे क्या देख रहा है, चुपचाप पैसे निकाल। वो देख। गुड स्कीम आंचल। पापा, मुझे पता था लड़के हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने वॉलेट में रखते हैं, तुमने भी रखी होगी। दी प्लीज। Am I intelligent or what? नहीं, सारी गलती तो मेरी है ना, आपकी सारी चालाकियां जानते हुए भी बस आपकी बातों में आ गया। दी प्लीज बचा दो ना दी। वैसे लड़की सुंदर है, पर इसने इतना स्टाइल मारकर क्यों पोज किया यार। हाँ हाँ यही है वो अपने रूम में। हाँ लोग खुद ही कह दो जो कहना है उसको। सुदीप का फोन है। हेलो। हाय। अच्छा अभी अभी टीवी पे न्यूज़ थी कि तुम एक और फॉर्मेलिटी पूरे किए बिना अमेरिका नहीं जा सकती। ओह माय गॉड, गवर्नमेंट ने कोई नई फॉर्मेलिटी अनाउंस कर दी है क्या? हाँ, अकॉर्डिंग टू फॉरेन विजिटर्स न्यू क्लॉज, तुम डॉक्टर सुदीप के साथ फेयरवेल डिनर किए बिना अमेरिका नहीं जा सकती। सुदीप, थैंक गॉड कि तुम डॉक्टर हो, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, वरना तुम्हारे स्टूपिड जोक्स की वजह से लोग तंग आकर तुम्हें शूट कर देते। एंड थैंक गॉड तुम फैशन डिजाइनर हो, डॉक्टर नहीं, वरना बात बात में तुम्हारा हार्ट सिंक हो जाता। एनीवेज मैं शार्प 7:30 तुम्हें लेने आ रहा हूँ डिनर के लिए। ओके, बाय। सो हैंडसम, आज अपने दिल की बात कह पाओगे या नहीं? आज की महफिल तो तुम दोनों से ही सजने वाली है, तुम और आंचल अकेले। बता देना कि जब से मिले हो उससे तब से कहना चाहते हो, पर कभी वक्त ने साथ नहीं दिया और कभी दिल ने, कभी हौसला नहीं हुआ और कभी मोहलत नहीं मिली आंचल तुम्हें ये बताने की। हर बार मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है, हर सांस तुम्हें पाने की हसरत में लेता हूँ। सच? आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। जब तुम बात करती हो ना तो तुम्हारी उठती गिरती पलकें बहुत खूबसूरत लगती है। और क्या खूबसूरत लगता है? तुम्हारा धीरे से मुस्कुराना, और मुझे देखकर भी तुम्हारा ना देखना, और तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें। बस अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकती, अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा। क्या? आई लव यू। आई रियली लव यू मामी जी। अगर मेरे बिना कहे आपने नींबू का अचार नहीं पैक किया होता ना, तो मैं आपको कभी आई लव यू नहीं बोलती। वैसे आप खुश तो बहुत है ना? बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ
एक लगा कर दूंगी अगर दोबारा ऐसी बातें की तो। अगर तेरी कैरियर का सवाल ना होता तो मैं तुझे जाने ही नहीं देती। भगवान सबको तेरे जैसी बेटियां दे। भगवान ने हमें बेटी दे तो दी भारती, पर उसी ने उसे हमसे छीन लिया। भारती, क्या तुम्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं? क्या अपनी बेटी खोने का कोई दुख नहीं है तुम्हें भारती? अपनी बेटी की जुदाई के गम में तुम रोना नहीं चाहती? रो भारती, रो प्लीज भारती। प्लीज रमाकांत जी, आप अपने आप को संभालिए। आप इन्हें अंदर ले जाइए। आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो भारती जी का इलाज कैसे होगा रमाकांत जी? हर बार सोचता हूं कि हिम्मत नहीं हारूंगा, पर हार ही जाता हूं। एक तरफ अपनी बेटी खोने का दुख और दूसरी तरफ उसके बच्चे। उनका ख्याल आता है तो दुख और बढ़ जाता है। उन मासूमों को तो यह भी नहीं पता कि उनकी मां उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। विकी, चलो बहुत हो गया खेला मेला, चलो चलकर होमवर्क करो। मम्मा थोड़ी देर और। कहा ना बहुत हो गया। मम्मा आयुष भैया, जूही जीजी और सचिन वो सब खेल रहे हैं। वो खेलते हैं तो खेलने दो, तुम्हें उनसे क्या लेना देना? जब वो होमवर्क करेंगे तब मैं भी कर लूंगा। विकी, वो होमवर्क करे या ना करे, तुम और नहीं खेल सकते उनके साथ। क्यों? मैं क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि तुम्हारा अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और उनकी। चलो आयुष बेटा, होमवर्क कर लो, बाद में खेलना। आप भी हमारे साथ बाद में खेलोगे ना? बिल्कुल खेलेंगे। मैं तेरी परछाई हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो चंचल, मैं उसे समझा दूंगा भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। बच्चों को हमेशा यही लगना चाहिए कि जया भी मुंबई में है। वो मुंबई जा रही अपने मायके, और जब मैंने उसे कहा ना कि मैं यूएस एम्बेसी के लिए लेट हो रही हूँ, तो बिना किसी हिचकिचाहट उन्होंने मुझे अपना टिकट दे दिया। पर पता है सुदीप, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद अपनी टिकट नहीं देती। अपनों के सुख का सौदा मैं किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकती।
और अगर मैं कहूँ रुक जाओ, रहने दो, तो? क्या बात कर रहे हो? दिल से कह रहे हो? हाँ। मुझे पता था सुदीप, मुझे पता था। यू सच एन अमेजिंग गाय। अरे मुझे पता था तुम यही कहोगे। मतलब अगर मैं कहूँ मत जाओ, रुक जाओ, तो तुम सचमुच रुक जाओगी? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें पता है घर पर कितनी सारी पैकिंग बची हुई है। और फिर हम लोग डिनर घर पर भी कर सकते हैं ना सुदीप। चलो छोड़ो ना बाहर डिनर, घर चलते हैं। उदास हो गए? अच्छा बाबा माफ कर दो। होटल में ही जाएंगे, वहीं ही खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। ओके? स्माइल नाउ। हंसो सुदीप। That's like a good boy. बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। क्या हुआ? आयुष भैया ने चीटिंग की। आयुष भैया दादा के रूम में छुपे हुए थे। तो क्या हुआ सचिन? दादाजी का रूम तो इसी घर में, मतलब मैं वहाँ छुप सकता हूँ। नहीं, वहाँ पर छुपना मना है। सचिन, हम सब जगह छुप सकते हैं, ओके? और इस बार पापा भी हमारे साथ खेलेंगे। चलो मैं भी आप सबके साथ खेलता हूँ, ओके? पापा भी। बिल्कुल। अब तुम छुप जाओ, मैं आप सब लोगों को ढूंढ लूंगा। मैं 5 तक गिनूंगा, चलो भागो। 1 2 3 4 और 5। सब छुप गए? अब मैं सबको एक एक करके पकड़ लूंगा, सबको एक एक करके ढूंढ लूंगा। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, सब अच्छी तरह से छुप गए? आज तकरीबन 2 हफ्तों के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ। उदास चेहरे से बच्चों से झूठ भी नहीं बोला जा सकता पापा। मुस्कुराना तो पड़ेगा ही, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए सही। सही कह रहे हो बेटे। जिंदगी में कुछ दर्द मुस्कुराते हुए ही सहने पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ रख दी थी ने स्नैप। अब क्या करूं मैं? प्राची की स्नैप कहाँ से लाऊं? कम ऑन मनु, फोकस। यू कैन डू इट। सोच, कुछ तो सोच। चॉकलेट वॉकलेट की रिश्वत से ये बात तो नहीं बनने वाली। यू कैन डू इट मनु, कम ऑन। पासपोर्ट के बदले स्नैप? अच्छा क्या जो तुम मुझे इतनी पीसफुल जगह पर ले आए, वरना आजकल के रेस्टोरेंट्स में बच्चे उफ मम्मी ये मम्मी वो क्या क्या के सिर में दर्द कर देते हैं। आंचल, आज मैं सीरियसली तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। Really? क्यों, इसमें हैरान होने की क्या बात है? नहीं, वो एक्चुअली आज मैं भी यही सोच के आई थी कि तुमसे एक बात पूछूंगी। सीरियसली? अच्छा पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? सुदीप देखो ना, हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं और तुमने मुझे हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है, लेकिन आज। हाँ बोलो आंचल, क्या चाहती है तुम? सुदीप, आज मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मेरे दिल की बात? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। हाँ आंचल, मैं सब कुछ बिल्कुल ईमानदारी से ही जवाब दूंगा, बिना तुम्हारे इमोशंस का ख्याल किए। बस तुम बताओ तो सही। अब जल्दी बताओ। मैं मामा जी की तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या? मामा जी की तबीयत के बारे में
इस वक्त? हाँ सुदीप, कल तो मैं चली जाऊंगी ना, इसीलिए आज पूछना जरूरी है। जब से मामा जी ने मुझे कहा है कि जब मैं वापस आऊंगी वो रहेंगे ना रहे, मैं बहुत घबरा गई हूँ। प्लीज सुदीप, मुझे बताना उनकी तबीयत कैसी है, और देखो सब कुछ सच सच बताना। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ ठीक तो है? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे मामा जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सुदीप। बस मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। चलो अब जल्दी से अपना सूप पियो, उसके बाद हमें खाना भी खाना है ना, और फिर हमें घर जाकर खूब सारी बची हुई पैकिंग करनी है। पियो। थैंक यू फॉर द लवली डिनर। अरे मामा जी, आप अब तक जग रहे हैं? बस तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। आओ। मुझे अब चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। अरे बिना कॉफी पिए कैसे जा सकते हो? हाँ, एक कॉफी तो हो जाए। नहीं अंकल, काफी टाइम हो गया, सुबह ऑपरेशन है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, वो बुक मिल गई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। सुदीप, क्या तुम इसीलिए अंदर नहीं आना चाहते ताकि मैं तुम्हें और बोर ना कर सकूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर, ये लो, टाइम मैनेजमेंट बाय आर एलेक मैकेंजी। आई एम श्योर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हारे टाइम कम होने की शिकायत दूर हो जाएगी। जी अंकल, थैंक यू। गुड नाइट आंचल। गुड नाइट डॉग। ड्राइव केयरफुली, ओके? चले। तुम मेरे दिल की बात समझकर भी नहीं समझी आजा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है।